नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं किस तरीके से आप टीजीटी कला का फॉर्म भर सकते हैं। प्रोसेस सेम है, चाहे आप किसी का भी फॉर्म भरें, टीजीटी पीजीटी का एक ही तरीका है। मैं यहाँ पर आपको कला का फॉर्म भर के बता रहा हूँ। बहुत सारे मित्रों ने पूछा कि कला का कैसे फॉर्म भरना है। ठीक है, तो कंप्लीट जानकारी मिलेगी। उससे पहले मैं आपसे जरूर गुजारिश करूँगा कि आप लोग पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का अपना वीडियो देख लीजिएगा। हमारे चैनल पर जाएंगे तो यहाँ पर कला का आपको वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, ये आप लोग देख सकते हैं, ब्लू कलर से लिखा है पीजीटी प्रवक्ता कला का और यहाँ पर टीजीटी आर्ट का। ठीक है, तो ये दोनों वीडियो कला वाले देख लीजिएगा। और अगर आपका कोई दूसरा विषय है तो यहाँ पर हर विषय से संबंधित हमने वीडियो बना दिए हैं। क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या चयन प्रक्रिया है, क्या प्रोसेस है, कैसे फॉर्म भरना है। ठीक है, सारा कुछ आप लोग देख सकते हैं, हमारे चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल है। कोई विशेष क्वेरी अगर आपकी है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले फॉर्म भरने के लिए आपको इस वेबसाइट पर आना पड़ेगा, governmentjobcenter.com। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वेबसाइट का लिंक दिया गया है, वहाँ से भी क्लिक करके आप डायरेक्टली यहाँ पर आ सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर लेटेस्ट जॉब के सेक्शन में जाना है। यहाँ पर ये लिंक दिए गए हैं टीजीटी पीजीटी, जिसका भी फॉर्म भरना हो उस लिंक को आपको क्लिक करना है। अप्लाई ऑनलाइन पे जाना है। जैसे अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक कर देंगे, आपके सामने एक नया पेज रिफ्रेश होकर के आ जाएगा। इस तरीके से होगा। यहाँ पर नीचे आना है, ग्रीन वाले सेक्शन में उत्तर प्रदेश सेकेंडरी एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन बोर्ड प्रयागराज, नीचे लिखा क्लिक हियर टू अप्लाई। इस लिंक पे आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद ये पेज आपके सामने खुल जाएगा। अब यहाँ पर रेड कलर से जो पॉपअप दिख रहा है, इस पॉपअप पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद अब आपके सामने यहाँ पर नोटिफिकेशन का पेज ओपन होगा। यहाँ पर बोला गया है ये ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के लिए ऊपर, और नीचे बोला गया पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। जिसका भी फॉर्म भरना उसके सामने यहाँ अप्लाई बटन पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर देखिए, इस तरीके से सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर सारे रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल गए हैं। जिस विषय के लिए आपको अप्लाई करना है उससे संबंधित आगे रजिस्ट्रेशन का बटन दिया गया है, उस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर हम आपको टीजीटी आर्ट का भर के दिखा रहे हैं। तो जो 7वें नंबर पर दिया गया टीजीटी आर्ट, इसके सामने है यहाँ पर रजिस्ट्रेशन, इस पर हमें क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक कर देंगे, आपके सामने एक इंस्ट्रक्शन का पेज ओपन होकर के आएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको जो चीज़ें दी गई हैं ध्यान से अच्छी तरीके से पढ़ लेनी है, क्या क्या दिया गया है सारी चीज़ें। उसके बाद यहाँ पर बटन दिया गया है आई एक्सेप्ट पे, यहाँ पर इसको टॉगल कर लेना है पहले बटन को इस तरीके से। इसके बाद आई एक्सेप्ट ये आपको क्लिक कर देना है। अब आपके सामने फॉर्म खुल करके आ जाएगा। यहाँ पर आपको अपना बेसिक फॉर्म भरना है। यहाँ पर आपको बता दें, जो फॉर्म होगा आपका 3 चरण में कंप्लीट होगा। पहले चरण में आपका रजिस्ट्रेशन होगा, दूसरे चरण में आपकी फीस पेड होगी और तीसरे चरण में आपका फाइनल सबमिट होगा। ठीक है, ये बेसिक फॉर्म है, इसमें जो चीज़ें भरनी है मैं आपको बता देता हूँ और लाइव डेमो भी आपको दिखाऊंगा कैसे कैसे आप फॉर्म भरेंगे। ठीक है, फिलहाल मैं आपको जनरली बता रहा हूँ अभी। जैसे यहाँ पर देखें, पहले नंबर पे बोला गया है कि यहाँ पर आपको कैंडिडेट का नाम भरना है, तो हाई स्कूल की मार्कशीट के अनुसार यहाँ पर आपको नाम भरना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपको फादर नेम या हस्बैंड नेम भरना है। अगर आप विवाहित हैं तो हस्बैंड नेम भी भर सकते हैं, फादर नेम भी भर सकते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा फादर नेम ही भरिए। अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स फादर साइड के हैं तो, अगर हस्बैंड साइड के सारे डॉक्यूमेंट्स तो हस्बैंड का नेम भी डाल सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। ठीक है, मदर नेम यहाँ पर आपको भरना है। इसके बाद अगला ऑप्शन यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ हाई स्कूल की मार्कशीट के अनुसार भरनी है। इसके बाद फिर यहाँ पर जेंडर, जेंडर का ऑप्शन दिया गया मेल फीमेल, आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। इसके बाद मैरिड अनमैरिड यहाँ पर ऑप्शन दिया गया, तो यहाँ पर आप लोग जो भी हैं मैरिड या अनमैरिड वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना। अगर आप मैरिड हैं तो यस, अनमैरिड हैं तो नो। ठीक है, इसके बाद अगला कॉलम आएगा। यहाँ से आपको नीचे से आपको सिटीजनशिप चूज करनी है। यहाँ पर देखिए सिटीजन ऑफ इंडिया चूज कर लेना है। डोमिसाइल स्टेट में बोल रहा है तो आपको अपना उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर लेना है। प्रोसेसिंग लेगा। उसके बाद यहाँ पर बोला है अभ्यर्थी निम्न विकल्पों में से किसी एक का विकल्प का चयन करें। मतलब जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होता है उसके ऑप्शन यहाँ पर दिख जाएंगे आपको। तो अगर आपके ऊपर लागू होता है तो आपको इनको यस करना है, नहीं तो नो कर देना। पहले में बोला गया फ्रीडम फाइटर, यहाँ पर बोला गया एक्स सर्विसमैन, तीसरे में बोला गया हैंडीकैप। तो अगर आप इसका कोई भी ऑप्शन आपके ऊपर लागू होता है तब आप इसको भर सकते हैं, नहीं तो नो नो यहाँ पर आप लोग कर दीजिए। फिर यहाँ पर स्पोर्ट्स के लिए बोला गया है तो ये भी नहीं हमारे ऊपर लागू होता है, इसको हमने यहाँ पर छोड़ दिया।
यहाँ पर आपको कंट्री सेलेक्ट करनी है, कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी, कैटेगरी में जो कैटेगरी आपको वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर डालना, मोबाइल नंबर आपका चालू होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि जो भी सूचना वगैरह आती है आपको इसी पर आएगी, रजिस्ट्रेशन नंबर इसी पे आएगा, सारी सूचनाएं आप लोगों को यहाँ पर रखनी है, सही सूचनाएं डालनी है, ठीक है। तो मोबाइल नंबर आप लोग अपने हिसाब से डालिएगा जो इस वर्तमान में चालू हो। यहाँ पर आती है प्रॉब्लम समस्या कई लोगों को, केयर ऑफ में क्या डालना है, नेम केयर ऑफ पूछ रहा है। तो केयर ऑफ में आप लोग अगर रेंट पे रहते हैं तो वहाँ पर डाल सकते हैं मकान मालिक का नाम, और अगर आपका खुद का घर है तो आप लोग यहाँ पर अपने फादर का या हस्बैंड का नाम डालेंगे, ठीक है। यहाँ पर हाउस नंबर डालना है आपको, या विलेज है तो वो डालना है। स्ट्रीट या पोस्ट ऑफिस आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। इसके बाद स्टेट नाम यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगा उत्तर प्रदेश। डिस्ट्रिक्ट यहाँ से आपको चूज कर लेना, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, टाइप करके भी आप लोग यहाँ पर चूज कर सकते हैं। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट से संबंधित जो तहसील है वो आपका तहसील यहाँ पर शो कर देगा, तो यहाँ से आपको अपना तहसील चूज कर लेनी है जो आपकी तहसील है। इसके बाद ये ब्लॉक नेम ऑप्शनल है, अगर आप चूज करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो इसको छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। ये ब्लॉक है, हम इसको छोड़ देंगे। पुलिस स्टेशन, यहाँ पर बहुत से पुलिस स्टेशन है, तो जो आपका नज़दीकी पुलिस स्टेशन हो, जो आपका अप्लाई होता हो, वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। इसका विलेज नेम ये भी ऑप्शनल है, अगर इसमें कोई आपका विलेज का नाम है तो यहाँ से आप चूज कर सकते हैं, नहीं तो आप लोग इसको छोड़ भी सकते हैं, ठीक है, ये कंपलसरी नहीं है। इसके बाद यहाँ पर आपको पिन कोड डाल देना है। इसके बाद नीचे आ जाना है फॉर्म पे। अब यहाँ पर मेन आपका काम शुरू होता है। पहले बोला गया है कि जहाँ पर जो चीज़ें आपके ऊपर अप्लाई नहीं होती हैं वहाँ पर NA आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो जो चीज़ें ना हो वहाँ पर NA लिख दीजिए। हाई स्कूल में बोर्ड का नाम पूछ रहा है तो उत्तर प्रदेश यूपी बोर्ड ही है, तो हमने यहाँ पर यूपी बोर्ड सेलेक्ट कर लिया। ईयर पूछ रहा है कब आपने किया हुआ है, तो हमने यहाँ पर ये सन सेलेक्ट कर लिया जिस सन में किया हुआ है। इसका रोल नंबर पूछ रहा है, रोल नंबर अगर आपको याद है तो यहाँ पर आप लोग डाल दीजिए, नहीं याद है तो मार्कशीट अपना रख के रखिएगा, ठीक है। मार्कशीट में अपना वहाँ पर देख कर डालिएगा, या चाहें तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं क्योंकि ये कंपलसरी में नहीं दिया गया है। कंपलसरी में वो चीज़ें हैं जहाँ पर स्टार मार्क लगा होगा, ऊपर देखिएगा ये जैसे स्टार लगा हुआ है, ये आपका कंपलसरी है, यहाँ पर स्टार मार्क नहीं है तो यहाँ पर छोड़ भी सकते हैं, ठीक है, लेकिन डाल दीजिएगा ज़्यादा सही रहेगा। इसके बाद यहाँ पर आपको इवेल्युएशन टाइप में मार्क्स, परसेंटेज, ग्रेड, पॉइंट सिस्टम, अगर आप यूपी बोर्ड से हैं तो यहाँ पर मार्क्स सेलेक्ट कर लेना है, और अगर दूसरे बोर्ड से हैं तो अपने हिसाब से चूज कर लीजिएगा। आपको कितने नंबर मिले वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको फिल करनी है। मैक्सिमम नंबर कितने हैं, 600, तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। परसेंटेज ऑटोमेटिक कैलकुलेट करके दे देगा। डिवीजन फर्स्ट सेकंड थर्ड ये आपको यहाँ से चुनना है इस तरीके से, ठीक है। तो ये आपका हो गया। दोस्तों यहाँ पर सेकंड पार्ट में आपको क्या भरना है, इंटरमीडिएट की डिटेल्स, ठीक है, लिखा हैव यू कंप्लीटेड इंटरमीडिएट। तो यहाँ पर आपको मूल जो आपका इंटरमीडिएट है उसकी डिटेल्स भरनी है, और अगर आपने कॉम्बिनेशन बनाने के लिए अलग से प्राविधिक कला वगैरह से किया है उसकी डिटेल्स यहाँ पर आपको नीचे भरना है इस सेक्शन में। तो यहाँ पर इंटरमीडिएट आएगा, किस बोर्ड से किया हुआ है, यहाँ पर जिस भी बोर्ड से किया हुआ, यूपी बोर्ड, CBSE बोर्ड, ICSE बोर्ड, वो यहाँ पर चुनाव करना है, कब किया है, जिस सन में किया वो आपको यहाँ पर चयन करना है। इसके बाद यहाँ पर रोल नंबर डालना है, जो आपको रोल नंबर हो। इसके बाद यहाँ पर मार्क्स है कि परसेंटेज है, किसमें आपकी जो मार्कशीट है वो हो, तो यहाँ पर यूपी बोर्ड से किया हुआ तो मार्क्स ही आएगा यहाँ पर, ठीक है। कितने रोल आपके नंबर हैं तो नंबर यहाँ पर भरना है। इसके बाद पूर्णांक कितना है, पूर्णांक यहाँ पर भरना है। परसेंटेज ऑटोमेटिक कैलकुलेट करके दे देगा। उसके बाद यहाँ पर आपको डिवीजन भरना है, फर्स्ट, सेकंड या थर्ड जो भी आपका है। अब यहाँ पर नीचे आते हैं, यहाँ पर मेन चीज़ है दोस्तों, लिखा है इसेंशियल क्वालिफिकेशन, जरूरी योग्यता यही है आपकी, लिखा है राजकीय कला और शिल्प विद्यालय लखनऊ का आर्ट मास्टर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, जो पहले ड्राइंग टीचर्स कहलाता था। तो अगर आपके पास ये है, ठीक है, तो इसमें यहाँ पर प्लीज सेलेक्ट ही रहने देना और कुछ नहीं करना है, सिर्फ यहाँ पर आपको यस करना है, ठीक है, अगर है आपके पास ये वाला डिप्लोमा, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास ये नहीं है, सिंगल सब्जेक्ट से आपने इंटर में प्राविधिक कला वगैरह किया है, तो यहाँ पर जहाँ प्लीज सेलेक्ट लिखा है इसमें आपको क्लिक करना है,
और यहाँ से इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन ऑप्शन का चुनाव करना है आपको, ठीक है। अब इसको आप लोग समझिएगा, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन खुल जाएंगे। जैसे यहाँ पर ये चुनाव किया, एक नीचे ऑप्शन और आ गया, यहाँ लिख के आ रहा है प्लीज सेलेक्ट। अब यहाँ पर देखिए 5-6 ऑप्शन और खुल करके आ गए हैं जो नोटिफिकेशन में दिए गए थे। बहुत सारे मित्र इसी चीज को लेकर कन्फ्यूज थे कि सर ये ऑप्शन नहीं आ रहा है, सिंगल सब्जेक्ट हमें कहाँ पर डालना है। तो यहाँ पर देखो पहले नंबर पर लिखा है कि प्राविधिक कला के साथ उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की इंटरमीडिएट परीक्षा। तो जो आपने सिंगल सब्जेक्ट से प्राविधिक कला किया है तो आपको इस विकल्प का चुनाव करना है, ठीक है, प्राविधिक कला वाले का। और यहाँ पर अब आपको यस का चुनाव करना है, ठीक है। लेकिन प्राविधिक कला नहीं है, इनमें से कोई दूसरा है, तो आपके ऊपर जो भी ऑप्शन अप्लाई होता है, जैसे किसी ने हो सकता हो कि प्राविधिक कला हाई स्कूल में पढ़ी और ड्राइंग पेंटिंग बीए में पढ़ा हो तो उसको इस विकल्प का चुनाव करना है। किसी ने प्राविधिक कला के साथ हाई स्कूल किया हुआ है और बम्बई की 3rd ग्रेड आर्ट्स स्कूल परीक्षा सर्टिफिकेट है, वो ये विकल्प चुनेगा। तो अपने अनुसार जो विकल्प आपके ऊपर अप्लाई होता है उसको आपको यहाँ से चुनना है। तो हमारा यहाँ पर है प्राविधिक कला के साथ इंटरमीडिएट सिंगल सब्जेक्ट से, तो हमने इसको चुना और यहाँ पर किया यस। यहाँ पर नो आपको नहीं करना, यस ही करना है, ठीक है, क्योंकि हमने इस को चुन लिया और ये हमारे पास है। अब यहाँ पर आएगा कहाँ से किया हुआ, स्टेट का चयन करना है, ठीक है। तो ये स्टेट जिस स्टेट से किया हो, तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश से ही है तो उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर बाय डिफॉल्ट यूनिवर्सिटी का नाम देगा, लेकिन जो सिंगल सब्जेक्ट वाले छात्र हैं उनका तो बोर्ड तो यूपी बोर्ड होगा, तो उसका ऑप्शन आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा, ठीक है। आपको करना क्या है, यहाँ पर अदर का ऑप्शन दिया गया है, सबसे ऊपर ही देखिएगा ये अदर से लिखा है, इसका चयन करना है। और इसके बाद यहाँ पर अब आपको अपने बोर्ड का नाम डाल देना जहां से आपने सिंगल सब्जेक्ट से प्राविधिक कला या अन्य कोई डिग्री करी हुई है, ठीक है। हमने डाल दिया यूपी बोर्ड प्रयागराज। कब किया हुआ, तो यहाँ पर आपको सन डालना, जिस सन में किया हो वो सन यहाँ पर डाल दीजिएगा। जैसे मेरे केस में क्या है कि यहाँ पर हमने जो इंटरमीडिएट किया हुआ है 2005 का है, लेकिन प्राविधिक कला जो है वो अभी हाल ही में 2020 में किया है, तो यहाँ पर हम 2020 का चयन करेंगे। तो इसी तरीके आपका भी होगा, जिस साल आपने प्राविधिक कला सिंगल सब्जेक्ट से किया होगा वो डिटेल्स आपकी इस सेक्शन में जाएंगी, और जो आपका ओरिजिनल इंटरमीडिएट है जिसमें आपने 5 विषय पढ़े हैं वो आपका इसमें जाएगा, ठीक है। यहाँ पर रोल नंबर अगर मालूम है तो डाल दीजिए, नहीं मालूम है तो NA भी लिख सकते हैं, क्योंकि ऊपर दिया गया है। मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर देखो लिखा है इफ नॉट एप्लीकेबल देन टाइप NA, ठीक है। तो अगर आपको रोल नंबर वगैरह नहीं मालूम है तो यहाँ पर NA भी लिख सकते हैं, लेकिन आप लोग अपना रोल नंबर डाल दीजिएगा, ये तो आपके पास होगा ही होगा। यहाँ पर बोल रहा है कि अपना मार्कशीट की इशू डेट डालिए नीचे वाले सेक्शन में। तो अगर आपके पास मार्कशीट वर्तमान समय में है तो आप इसको यहाँ पर डाल सकते हैं, डेट चयन करके जो भी हो आपकी। अगर नहीं है तो यहाँ पर आप NA लिख सकते हैं, कोई बात नहीं। जैसे बहुत से छात्र ऐसे हैं जिनका रिजल्ट तो डिक्लेयर हो जाता है लेकिन उनके पास मार्कशीट नहीं आ पाती है, तो यहाँ पर NA आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर बोला प्लीज टाइप रोल नंबर, तो रोल नंबर यहाँ पर जो आपका रोल नंबर है वो डाल दीजिएगा, बस ये ओके कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा, देखो ठीक है। यहाँ पर मार्क्स चयन करना है, इसके बाद कितने मार्क्स मिले हैं, 100 का पेपर होता है, 100 में जितने भी आपको मार्क्स मिले हो वो यहाँ पर आपको फिल कर देना है। टोटल मार्क्स यहाँ पर आपको डालना है, जितने भी टोटल होता है, टोटल एक विषय है तो 100 का होगा आपका, ठीक है, क्योंकि सिंगल सब्जेक्ट का यहाँ पर आपको भरना है, 72% इसने बता दिया। तो ये बात हो गई सिंगल सब्जेक्ट कला वालों के लिए। अब आप लोग जानते हैं TGT कला के लिए ग्रेजुएशन भी होना जरूरी है, तो ग्रेजुएशन की डिटेल्स आपको नीचे भरनी है। यहाँ पर बोला गया है भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि, अगर आपके पास है तो यस करना है, नहीं है तो नो करना। लेकिन यस करेंगे तभी आपका फॉर्म एक्सेप्ट होगा, नहीं तो फिर रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आपके पास अनिवार्य अर्हता नहीं है, ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट होना चाहिए, रिजल्ट डिक्लेयर हो जाना चाहिए। अब यहाँ पर सेम उसी तरीके से है, यहाँ पर आपको अपने राज्य का चयन करना है, उत्तर प्रदेश। अब यहाँ पर जो भी यूनिवर्सिटी है यूनिवर्सिटी का चयन करना है, जैसे हमारी कानपुर यूनिवर्सिटी है तो यहाँ पर हमने कानपुर यूनिवर्सिटी चुन लिया, ठीक है। अब यहाँ पर आपको कब आपने ग्रेजुएशन किया हुआ, ग्रेजुएशन यहाँ पर आपको चयन करना है। इसके बाद रोल नंबर आपको 3rd ईयर का डालना, जो आपका 3rd ईयर का रोल नंबर है। इशू डेट जो आपकी BSc की मार्कशीट है, ठीक है, उसकी इशू डेट डालनी है आपको।
अगर सर्टिफिकेट है, अगर आपके पास डिग्री है तो डिग्री यहाँ पर डालिएगा, डिग्री की डेट, क्योंकि बोला गया सर्टिफिकेट यहाँ पर देखो। तो अगर आपके पास डिग्री है BA BSc की तो यहाँ पर आप लोग डालेंगे डिग्री की डेट। लेकिन डिग्री नहीं है, केवल मार्कशीट, तो यहाँ पर रोल नंबर डाल दीजिएगा और इसके बाद मार्कशीट की इशू डेट यहाँ पर डाल दीजिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगी। या तो चाहो तो आप NA भी लिख सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगी। इसके बाद यहाँ पर मार्क्स का आपका चयन करना है कि मार्क्स है कि परसेंटेज है। तो बेसिकली जो यूनिवर्सिटी होती है, मुझे लगता है वहाँ पर मार्क्स ही चलता है। फिलहाल आपकी यूनिवर्सिटी में अगर परसेंटेज चलता है तो वहाँ से अपना कैलकुलेट कर लीजिएगा कितने नंबर यहाँ पर आए हैं। तो वो जो चीज़ें यहाँ पर हैं अपना हिसाब से डाल दीजिएगा। इसके बाद टोटल मार्क्स यहाँ पर ऑटोमेटिक कैलकुलेट करके दे टोटल मार्क्स आपको डालना पड़ेगा और इसके बाद परसेंटेज कैलकुलेट करके ये दे देगा। ठीक है, तो ये देखो आपका इस तरीके से जो आपका जो सबसे ज़्यादा समस्या हो रही थी ये फॉर्म आपका कंप्लीट हो गया है। नीचे यहाँ पर बोला गया कि आप वर्तमान में आशासकीय माध्यमिक विद्यालय में तदर्थ शिक्षक हैं। तो अगर हैं तदर्थ शिक्षक तो यहाँ पर यस करिएगा, नहीं तो नो करिएगा। अब इसके बाद यहाँ पर ये कैप्चा कोड डालना है आपको XRCPB इस तरीके से। इसके बाद वैलिडेट एंड प्रीव्यू पे क्लिक कर देना है। अब दोस्तों इस तरीके से आपके सामने फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पर बोल रहा है अपना फॉर्म का चेक कर लीजिए, प्रीव्यू कर लीजिए। तो आप इसको देख लीजिएगा, अगर सब कुछ सही है तो नीचे यहाँ पर चेकबॉक्स को क्लिक करना है और यहाँ पर आपको सबमिट कर देना है। जैसे सबमिट कर देंगे आपके सामने फिर से एक बार पॉपअप आएगा, कहेगा एक बार और चेक कर लो, नहीं तो फिर बाद में कोई संशोधन यहाँ पर नहीं होगा और अपना आप लोग इसका प्रिंट ले लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कर दिया ओके। जैसे ओके कर देंगे अब आपके सामने रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा और रजिस्ट्रेशन नंबर इसका अलॉट हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं, आप लोग देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पर बोल रहा है प्रिंट कर लीजिए रजिस्ट्रेशन स्लिप को। तो यहाँ से हम जा करके रजिस्ट्रेशन स्लिप को प्रिंट कर लेते हैं। अब दोस्तों यहीं पर नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपको पेमेंट करने के लिए बोलेगा क्लिक हियर टू प्रोसीड फॉर पेमेंट। यहाँ पे क्लिक करके पेमेंट आप लोग कर सकते हैं। और इसके अलावा हमारी वेबसाइट पर जाएंगे तो यहाँ पर भी पेमेंट करने का ऑप्शन दिया गया है। जैसे यहाँ पर क्लिक कर देंगे आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पर अपने डिटेल्स भर करके भी आप लोग ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डालना है, वेरिफिकेशन कोड डालना है और क्लिक हियर टू प्रोसीड फॉर पेमेंट पे आपको क्लिक कर देना है। तो हम यहीं से कर लेते हैं क्योंकि तुरंत ही हमें करना है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि आप फीस पेमेंट करना चाहते हैं, हमने कह दिया यस। और यहाँ पर देखिए डिटेल्स आपकी दिखाएगा, बोल रहा है इनको चेक कर लो। नीचे आपको ये बॉक्स दिया गया, इस बॉक्स को स्टेट बैंक बॉक्स को क्लिक कर लेना है। प्रोसीड फॉर फी डिपोजिशन पे आपको यहाँ पर क्लिक करना है। अब ये फीस पेमेंट गेटवे के लिए ओपन कर देगा। यहाँ पर जैसे भी पेमेंट करना चाहते हैं वैसे कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, चालान के माध्यम से भी यहाँ पर आप लोग फीस पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको 59 रुपीज़ का एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा। UPI से कोई भी चार्ज आपका नहीं लगेगा। SBI का डेबिट कार्ड है, कोई चार्ज नहीं लगेगा। ठीक है, इसके अलावा रुपे कार्ड है तो यहाँ से भी कोई चार्ज नहीं लगेगा। क्रेडिट कार्ड से लगभग 12 रुपये 98 पैसे लगेगा। नेट बैंकिंग SBI की है तो कोई चार्ज नहीं लगेगा। इसके अलावा अदर बैंक की नेट बैंकिंग है तो 17 रुपये लगेगा। तो जो ऑप्शन आपके पास हो उससे आप लोग पेमेंट कर दीजिए। बहुत सारे यहाँ पर पेमेंट ऑप्शंस दिए गए हैं। यहाँ पर हम SBI से पेमेंट करेंगे, नेट बैंकिंग से। हमने इस पर क्लिक कर दिया, यहाँ पर लॉगिन ID पासवर्ड डाल करके हमें पेमेंट कर देना है। पेमेंट होने के बाद इसकी रिसिप्ट आपको मिल जाएगी। रिसिप्ट में ट्रांजैक्शन नंबर वाला सारी चीज़ें यहाँ पर होंगी। ये आप रिसिप्ट देख पा रहे होंगे, इस तरीके से आपके पास रिसिप्ट आ जाएगी पेमेंट सक्सेस होने के बाद। यहाँ पर लिखा है, ये देखो बैंक ट्रांजैक्शन ID, ये जनरल नंबर इसको कहते हैं। इसकी ज़रूरत आपको पड़ती है जब आप इसका थर्ड पार्ट आगे आप फॉर्म भरेंगे। ठीक है, तो आप कैसे ये चीज़ें भरनी है, कैसे आगे कंप्लीट करना, मैं आपको बता रहा हूँ। और यहाँ पर देखिए हमारी वेबसाइट पर लिंक दिया गया है। यहाँ पर देखिए सबमिट फाइनल फॉर्म, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फिर से एक नया पेज आपके सामने ओपन होगा। यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, और प्रोसीड पे आपको क्लिक कर देना है। अगर दोस्तों आपकी फीस जो है वो सर्वर पर अपडेट नहीं हो पा रही हो तो कम से कम आप लोग 2 दिन इंतजार करिएगा, 2 दिन बाद आप फॉर्म भरिएगा। क्योंकि कई बार होता है, खासकर जब आप ऑफलाइन पेमेंट करते हैं बैंक जा कर के,
चालान के माध्यम से पेमेंट करते हैं तो 2 से 3 दिन भी लग सकते हैं। तो आप लोग परेशान ना होइएगा, 2-3 दिन बाद ट्राई करिएगा, आपका हो जाएगा। और यहाँ से कई बार ऐसा भी होता है कि आप ट्रांजैक्शन कर देते हैं, फीस पेमेंट कर देते हैं, वेबसाइट की वजह से टेक्निकल एरर आ जाने के कारण आपकी फीस रसीद नहीं मिल पाती है। तो यहाँ पर लिखा है देखो, अपडेट योर ट्रांजैक्शन आईडी बाय डबल वेरिफिकेशन मेथड। यहाँ पर आपको क्लिक करना है और इसके बाद आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ भरनी है, जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, कैप्चा कोड डाल करके यहाँ पर सारी डिटेल्स आपको प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपका ये बता देगा पेमेंट सक्सेस हुआ है या नहीं हुआ है, और सक्सेस हुआ है उसके ट्रांजैक्शन आईडी भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी, जहाँ से ट्रांजैक्शन आईडी आप दोबारा से प्राप्त कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन नंबर डालने के बाद प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ट्रांजैक्शन आईडी, जर्नल नंबर और कैप्चा कोड डालने का ऑप्शन आएगा। यहाँ पर सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आपके सामने फोटो और साइन अपलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। अब ऊपर यहाँ चूज फाइल बटन पे क्लिक करके आपको फोटो और साइन अपने अपलोड कर लेंगे हैं। यहाँ पर चूज फाइल पे क्लिक करेंगे, इसके बाद जहाँ पर भी फोटो है उस फोटो को आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। फोटो सेलेक्ट करने के बाद आपकी फोटो यहाँ पर राइट साइड में यहाँ पर दिखने लगेगी। तो यहाँ पर हम फोटो को सेलेक्ट कर लिया, देखिए फोटो यहाँ पर आ चुकी है। फोटो का अधिकतम साइज 35 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसी प्रकार से आपको यहाँ पर साइन भी अपलोड करने हैं। साइन जैसे अपलोड कर देंगे आपके सामने जब सही से अपलोड हो जाएगा तो साइन इधर राइट साइड में ये आ जाएगा। आप लोग देख सकते हैं फोटो और साइन यहाँ पर आ चुका है। इसके बाद यहाँ पर नीचे जो कैप्चा कोड दिया गया, इस कैप्चा कोड को यहाँ पर इस बॉक्स में डालना है। डालने के बाद अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर पे क्लिक कर देना। इसका फोटो और सिग्नेचर आपका अपलोड हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन आएगा कि आपका जो है मेलिंग एड्रेस है, करेस्पॉन्डेंस एड्रेस क्या है। जो आपने शुरुआत में भरा था वो आपका परमानेंट एड्रेस था। अब जहां पर आप कॉल लेटर वगैरह मंगवाना चाहते हैं बाद में जब ज्वाइनिंग आपकी होती है तो यहाँ पर स्कूल की तरफ से, मैनेजर की तरफ से आपका लेटर भेजा जाता है। उसके लिए आप कौन सा एड्रेस यूज करेंगे तो यहाँ पर आप लोग अपना एड्रेस दे सकते हैं इस बॉक्स में। अगर दोनों सेम रखना है तो यहाँ पर ये ऑप्शन दिया गया है, इसको आपको यहाँ पर चेक कर देना तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा। अब दोस्तों जो महिलाएं टीजीटी पीजीटी के लिए आवेदन कर रही हैं उनके लिए क्या है कि क्योंकि यहाँ पर मांगा गया है कि महिलाओं के लिए जो निवास प्रमाण पत्र होगा और जो कास्ट यानी जाति प्रमाण पत्र होगा वो पिता पक्ष का होना चाहिए। तो आप ये कर सकते हैं कि परमानेंट एड्रेस में आप लोग यहाँ पर अपने पिता साइड का एड्रेस डाल दीजिएगा और वर्तमान में जहाँ रहती हैं, अगर आपकी शादी हो गई है, आप हस्बैंड के साथ रहती हैं तो करेस्पॉन्डेंस एड्रेस में अपना यहाँ का एड्रेस डाल दीजिएगा, ठीक है। लेकिन जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने जाएंगे तो आपका जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र वो पिता पक्ष का ही होना चाहिए, हस्बैंड पक्ष का मान्य नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद नीचे ऑप्शन आएंगे तो यहाँ पर बोला किस वर्ग के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं, बालक वर्ग या बालिका वर्ग। तो यहाँ पर आपको बहुत ही ध्यान देने की जरूरत है। बालक वर्ग में बालिकाएं और बालक दोनों आवेदन कर सकते हैं, जबकि बालिका वर्ग में सिर्फ लड़कियां ही आवेदन कर सकती हैं। तो जिसमें भी आपको आवेदन करना है उसमें आवेदन कर दीजिए। अगर आप जानना चाहते हैं बालक वर्ग और बालिका वर्ग में क्या डिफरेंस है, किसमें ज़्यादा बेनिफिट है, महिलाओं को किसमें आवेदन करना चाहिए, तो उसके लिए अलग से हमने वीडियो बनाया हुआ है, हमारे चैनल पर वीडियो अवेलेबल है, उस वीडियो को आप लोग देख सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर सेलेक्ट कर देंगे बालक या बालिका वर्ग, इस तरीके से आपसे कन्फर्मेशन मांगेगा, इसको आपको यस करना है। इसके बाद आपको फाइनल सबमिट पर नीचे क्लिक करना है और आपका फॉर्म जो है इसी कैटेगरी के अंतर्गत सबमिट हो जाएगा। फिर बाद में आप अपनी कैटेगरी यानी वर्ग चेंज नहीं कर पाएंगे। आपको बता दें यहाँ पर बहुत से लोग ये डाउट करते हैं, खासकर लड़कियाँ, कि अगर हमने बालक वर्ग में अप्लाई किया हुआ है और बालक वर्ग की मेरिट हाई चली जाती है तो लड़कियाँ बालिका वर्ग में आ जाएंगी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपने बालक वर्ग में आवेदन किया है तो आपका बालक वर्ग में मेरिट बनेगी, और अगर आपने बालिका वर्ग में आवेदन किया है तो आपकी मेरिट बालिका वर्ग में बनेगी। तो सोच समझ करके यहाँ पर अप्लाई करना है आपको। डिटेल वीडियो हमने बनाया है जो, उसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर बालक या बालिका को आपको चुनना है। अब यहाँ पर देखिएगा नीचे की तरफ ऑप्शन दिया गया टर्म्स एंड कंडीशंस को प्लीज़ सेलेक्ट। यहाँ से आपको यस सेलेक्ट करना है और यहाँ पर आपको सबमिट का ऑप्शन आ जाएगा। इसके बाद सबमिट आपको
क्लिक कर देना है। जैसे सबमिट पे क्लिक कर देंगे, अब आपके सामने ये प्रीव्यू दिखाएगा। इस प्रीव्यू को आप लोग एक बार दोबारा से देख लीजिए, यहाँ पर जो आपके डिटेल्स हैं सही हैं या नहीं है। अगर आपको लगता है सारी डिटेल्स हमारी बिल्कुल सही हैं, तब आप नीचे यहाँ पर फाइनल सबमिट के लिए क्लिक करेंगे। फाइनल सबमिट पे एक बार क्लिक हो गया, उसके बाद आप इसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आप इसमें संशोधन नहीं कर सकते, संशोधन का कोई भी मौका नहीं दिया गया है। नीचे सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म लिखा हुआ है, कैप्चा कोड डालने के बाद यहाँ पर आप लोग इसको क्लिक कर देंगे। इसके बाद अब आपके सामने फाइनल स्क्रीन आ जाएगी, जिसमें आपका एप्लीकेशन नंबर वगैरह सारी डिटेल्स लिखी होंगी। तो हम इस पर क्लिक कर देते हैं। इसके बाद जो डिटेल्स आती हैं वो अब आपके सामने दिखाते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमारा फॉर्म जो है फाइनली रूप से सबमिट हो चुका है। यहाँ पर एप्लीकेशन आईडी भी मिल चुकी है और पूरा फॉर्म यहाँ पर दिया गया है। अब इसको आप लोग अपने फ्यूचर के लिए सुरक्षित सेव करके रख लीजिए, बाद में कभी भी आपको ये काम आ जाएगा। ठीक है, जगह जगह पर ये मांगा जाता है ज्वाइनिंग के टाइम पर, तो इसको आप लोग सुरक्षित रखिएगा। प्रिंट देखिए राइट साइड में लिखा है प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ से आप लोग अपनी एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपका फाइनली सक्सेसफुली फॉर्म भर चुका है। तो इस तरीके से दोस्तों हमने इस वीडियो में बताया कैसे आपको टीजीटी पीजीटी ऑनलाइन फॉर्म भरना है। प्रोसेस सभी का यही है, और इसके अलावा जो बाकी है दूसरे विषय है उनके लिए फॉर्म के लिए हमने अलग से वीडियो बनाए, आप लोग चाहें तो देख सकते हैं सारी चीज़ें। ठीक है, तो आशा करते हैं वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। साथ में चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। यहाँ पर हमारे चैनल पर आप लोगों को टीजीटी पीजीटी और अन्य शिक्षक भर्तियों की पूरी अपडेट प्रोवाइड की जाती है। इसके अलावा बहुत से वीडियो अपने टीजीटी पीजीटी संबंधित बना रखे, उनको भी आप लोग जरूर देखिएगा। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, फिर मिलेगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।